नमस्कार। आज के लेक्चर में हम कृषि विपणन की समस्याएं या उनके दोष को देखेंगे। मेन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग कितना ज़्यादा महत्व रखती है कृषक के जीवन में। हम जानते हैं कि भारतीय कृषक अनपढ़ है, अशिक्षित है, इसलिए उसका जो मेन उद्देश्य है सिर्फ कृषक के लिए कि उपज अच्छी हो जाए यही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसको उसकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम जानते हैं कि कृषि दोषमुक्त नहीं है। कृषि दोषमुक्त नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो कृषि की विपणन व्यवस्था है वो भी दोषों से मुक्त नहीं है। कृषक जो अनपढ़ है, अनेक समस्याओं से ग्रसित है, रूढ़िवादी है, उसको समय-समय पर मार्केटिंग में भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, मध्यस्थों की एक लंबी कतार अपना लाभ कमाने में लगी रहती है और अंतिम उपभोक्ताओं तक जो मूल्य मिलता है उसमें और कृषक के मिलने वाले मूल्य में बहुत अंतर होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि कृषि विपणन के मार्ग में कृषक को कदम कदम पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं हैं कौन सी जिनसे कृषक को जूझना पड़ रहा है? इसमें सबसे पहली समस्या है किसान का स्वभाव। जैसा भी कहा भी जाता है कि व्यक्ति को कोई दुखी नहीं करता, बल्कि वो स्वयं के दुखों का कारण स्वयं ही होता है। यही चीज भारतीय किसानों पर भी लागू होती है। अधिकांश भारतीय किसान अशिक्षित, रूढ़िवादी और अंधविश्वास से घिरे हुए हैं। इस कारण से वो संगठित बाजारों में अपनी उपज को बेचने की अपेक्षा महाजनों को बेच देते हैं और महाजन उनका पर्याप्त मात्रा में शोषण करते हैं, उनको उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं देते। इसी तरीके से दूसरी समस्या जो विपणन के मार्ग में आती है वो है निर्धनता और ऋणग्रस्तता की समस्या। यानी भारतीय कृषि व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि जीवन यापन के रूप में चुनी जाती है और भारत का अधिकांश किसान ऋणग्रस्त है। किसान के विषय में ये कहा जाता है कि वो ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है और यदि आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाता है तो वो है ऋण। तो ऐसा ऋणग्रस्त कृषक जल्दी से जल्दी ये चाहता है कि वो अपने ऋणों को चुकाने के लिए महाजनों को आसानी से अपनी उपज बेच दे और ऋण का चुकता कर दे, लेकिन महाजन उसका शोषण करते हैं। तीसरी समस्या है उपज कम और घटिया किस्म। यानी भारतीय किसान अशिक्षित है, अनपढ़ है, अज्ञानी है, कुल मिलाकर के आधुनिक टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। कृषि क्षेत्र में जनसंख्या की अधिकता है, छोटे छोटे बिखरे हुए खेत हैं, साधनों का अभाव है, परंपरागत तरीकों से कृषि की जाती है जिसमें किस्म अच्छी नहीं होती। छोटी छोटी उपज को बाजार में ले जाकर बेचना अमितव्यतापूर्ण होता है। यही नहीं, कभी कभी फसल काटने और संभालने में असावधानी से कृषि पदार्थों में धूल मिट्टी मिल जाती हैं, नमी आ जाती है और किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। एक इसी तरीके की समस्या आती है उपज के श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण के अभाव की। यानी ग्रेडिंग नहीं हो पाती।
कृषक अपनी थोड़ी-थोड़ी उपज को मिला लेते हैं और उपज श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण के अभाव में बढ़िया और घटिया किस्म में अंतर नहीं हो पाने से किसान को उसकी उपज का मूल्य उचित नहीं मिल पाता। गोदामों और भंडार गृहों का अभाव रहता है, यानी कृषि जन्य वस्तुओं और उत्पादन से बिक्री होने तक की लंबी अवधि में कृषक के सामने जो सबसे बड़ी समस्या एक आती है, वो है उपज को संग्रह करके रखने की समस्या। कृषक निर्धन है, उसके स्वयं के रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो वो उपज को संग्रह करने की व्यवस्था करना उसके लिए और कठिन हो जाता है और संग्रह की व्यवस्था के अभाव में किसान को मजबूरन जो मीडिएटर्स हैं, उनको अपनी उपज को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। नेक्स्ट जो समस्या है, वो है कृषकों के विक्रय संगठन का अभाव। यानी आज भी कृषि के बाजार के लिए उतने संगठन नहीं हैं। जहां विश्व के विकसित देशों में कृषकों के सुदृढ़ संगठन हैं, वहां भारतीय किसानों में अशिक्षा, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, व्यापारी वर्ग की कूटनीति और कृषकों की स्वाभाविक उपेक्षा से शक्तिशाली विक्रय संगठनों का विकास नहीं हो पाया है। यद्यपि अब धीरे धीरे सहकारी समितियां, विपणन समितियां बन रही हैं, परंतु कृषक के विकास के लिए अभी इनके प्रबल होने का अभाव है। नेक्स्ट समस्या है मध्यस्थों का बाहुल्य। हम जानते हैं कि कृषि के मार्ग की या कृषि विपणन की सबसे बड़ी समस्या जिसे से कृषक जूझता है, वो है मध्यस्थों का बाहुल्य। भारत में कृषक व कृषि उपज के अंतिम उपभोक्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इन दोनों के बीच मध्यस्थों की एक लंबी कतार है। जैसे गांव में महाजन होते हैं, आड़तिए, थोक विक्रेता, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता, घूमते फिरते विक्रेता, उद्योगपति या निर्यातक। इससे उपभोक्ता और कृषि उपज के दिए और लिए जाने के मूल्य में काफी अंतर हो जाता है और किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। एक और जो बहुत बड़ी समस्या है जिससे हर किसान को जूझना पड़ता है, वो है परिवहन साधनों का अभाव। यानी किसान इसलिए भी अपनी उपज गांव में बेचने के लिए बाध्य हो जाता है कि वहां पर परिवहन के उचित साधन नहीं है। भारत गांवों का देश है और बहुत से गांव अभी भी उपयुक्त और सस्ती परिवहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते। अच्छी सड़कें, यातायात के साधनों के अभाव और वर्षा ऋतु में गांव से मंडियों तक के रास्ते कट जाने के कारण किसान अपनी उपज को वहीं पर बेचने के लिए बाध्य होता है। नेक्स्ट समस्या है बाजार मूल्यों और अन्य सूचनाओं की जानकारी का अभाव। किसान अशिक्षित है, अज्ञानी है, वो बाजार में क्या मूल्य प्रचलित हैं इसकी पूरी जानकारी ही नहीं रख पाता। उसको बाजार के भावों का ज्ञान नहीं होता, उपयुक्त सूचनाएं नहीं मिल पाती, जिसके परिणाम स्वरूप किसान मध्यस्थों को कम मूल्य पर अपनी उपज बेच देता है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है बाजारों में अवांछनीय परंपराएं और धोखाधड़ी। भारतीय कृषि विपणन में सबसे बड़ा दोष बाजारों में अवांछनीय परंपराओं और धोखाधड़ी की क्रियाओं से किसान का शोषण करने की प्रवृत्ति है। देश में संगठित मंडियों को इन दोषों से मुक्त करने के लिए कठोर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। एक और जो सबसे बड़ी बाधा जिसका किसान को सामना करना पड़ता है, वो है वित्तीय साधनों का अभाव। अर्थात
किसानों की निर्धनता और ऋणग्रस्तता के कारण नई फसल के लिए, नए आदान क्रय करने के लिए किसानों को वित्तीय साधनों की तत्काल आवश्यकता होती है, परंतु वित्त साधनों के अभाव में कृषि उपज को शीघ्र बेचने के लिए उनको बाध्य होना पड़ता है, जिससे उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कृषि विपणन के मार्ग में किसान को कदम-कदम पर सामना करना पड़ता है और इस कारण से वो शोषित होता रहता है। यदि हमको किसान को शोषण से मुक्त कराना है, तो इन समस्याओं को सुलझाना होगा। हम अपने अगले लेक्चर में इन समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।